भिलाई में दिखा योगी का बुलडोजर मॉडल। अवैध कब्जे पर पीले पंजे का सीधा एक्शन। मुश्किल से 30 सेकंड का वक्त लगा और करबला का यह विशाल दरवाजा जमींदोज हो गया। बुलडोजर भिलाई नगर निगम का है और एक्शन अवैध निर्माण पर हो रहा है। नगर निगम की कार्रवाई के वक्त मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती थी। पुलिस फोर्स चौकन्ना थी, किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए तैयार थी। नगर निगम की यह कार्रवाई भिलाई जोन 3 ऑफिस के बगल में मौजूद करबला मैदान और मजार की गेट पर हुआ। लगभग 2.5 एकड़ की जो जगह है उस पे कब्जा था, वो भी 1957 से, जिसके बाद लगातार करबला कमेटियों को कई बार नोटिस दिया गया, लेकिन नोटिस के बावजूद कमेटी ने एक्शन नहीं लिया। तो भिलाई नगर निगम ने एक्शन ले लिया, पहुंच गए अलसुबह बुलडोजर लेकर और पूरी जितनी भी दुकानें बनी थी उसे जमींदोज कर दिया। प्रशासन का आरोप था कि मजार की गेट और बाजार में दुकानें कब्जा करके बनाई गई थी, जिसके बाद इन पर कार्रवाई की गई। लेकिन मजार की गेट और करबला के मैदान में ताजिया के चबूतरे पर हुए बुलडोजर एक्शन से मुस्लिम समुदाय दुखी हैं। लेकिन इस इमामबाड़ा को तोड़ने के पहले उनको सोचना था। अशोक द्विवेदी को मैं बोला कि आस्था का केंद्र है ये, इसको मत तोड़िए। जब उस पर हाथ लगा दिए तो मैंने कहा इसको भी तोड़ दीजिए, इसको भी तोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि आप हमारा आस्था के केंद्र को तोड़ दिया। आपने पीछे इमामबाड़ा था जहाँ पे ताजिया रखी जाती है, आपने उसको तोड़ दिया। बुलंद दरवाजा है बना हुआ था काफी कीमती, उसको आपने ध्वस्त कर दिया। वो पीछे मजार के पीछे वो लगे हुए चबूतरे, उसमें क्या कर लेते? शासन क्या करती वहाँ पे? जो शासन के नीड अगर सामने का है तो आप भाई वहाँ पे अतिक्रमण का आपको लगता है तोड़ रही हैं आप, अदरवाइज आपको अंदर के तो मतलब नहीं है। जानकारी के मुताबिक 30 साल पहले करबला मस्जिद कमेटी को हाईवे के किनारे छोटी सी जमीन आवंटित की गई। मस्जिद बनाने के लिए छोटी सी जमीन आवंटित की गई थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया कमेटी में शामिल लोगों का जाल फैलता गया और करबला कमेटी ने लगभग 2.5 एकड़ भूमि पर कब्जा कर लिया। कब्जे वाली जमीन पर मकान, दुकान और मैरिज हॉल बनाकर किराए पर लगा दिया गया। नगर निगम अपनी ही जमीन को खाली कराने में नाकाम रहा तो मामला हाईकोर्ट पहुंचा और फिर हाईकोर्ट से पूरे अवैध निर्माण को खाली करने का आदेश दिया गया। दुकानों को खाली कराने के लिए कई बार नोटिस दिया गया था, लेकिन आरोप है कि नोटिस का जवाब नहीं दिया गया। लेकिन अब नगर निगम ने 400 एकड़ की जमीन को खाली करवा लिया है। लगातार इनको नोटिस दी गई है इसकी शिकायत की कि ये गैर धार्मिक उपयोग करके और व्यवसायिक उसका उपयोग कर रहे हैं और अतिक्रमण हमारी काफी कीमती जमीन है ये, और इसको पहले भी नोटिस दिया था। अंतिम नोटिस इनको 3 दिन का दिया था कि आप उसको खाली कर दीजिए। इस कार्रवाई में करीब 100 से ज्यादा कब्जाधारियों को बेदखल किया गया, लेकिन इस कार्रवाई ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि ये सिर्फ एक अवैध निर्माण नहीं है, बल्कि एक जिंदा तस्वीर है ट्रस्ट और कमेटी के नाम पर जमीन को दखल करने वाले गिरोहों की साजिश की। लेकिन सरकारी संपत्ति पर गिद्ध नजर रखने वालों को अब हर राज्य, हर जिले और हर शहर का प्रशासन बेहद सख्त हो चुका है। हितेश शर्मा, भिलाई, जी मीडिया। वहीं बीजेपी शासित राज्यों में सरकार अवैध निर्माण को किसी भी कीमत पर बख्श नहीं रही। एक तरफ छत्तीसगढ़ के भिलाई में मस्जिद के आसपास अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई, तो वहीं यूपी के बरेली में एक मस्जिद में चल रहे अवैध निर्माण पर प्रशासन ने सख्ती दिखाई। यूपी में अवैध निर्माणों के खिलाफ योगी सरकार और प्रशासन की सख्ती का एहसास है कि बरेली में मस्जिद कमेटी ने खुद अवैध निर्माण के तौर पर बन रही मीनारों को ढहा दिया। आपको बताऊं कि ये मस्जिद बरेली के मलूकपुर चमन गठिया के पास थी। तंग गली में बनी इस मस्जिद में मीनारों के साथ साथ गुंबद भी बनाए जा रहे हैं और टाइल्स लगाने का काम चल रहा था, लेकिन मामला गरमाया तो सख्त एक्शन के डर से आधे अधूरे निर्माण को खुद गिरा दिया।